बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज सुप्रीम कोर्ट में एक गैर मामूली केस का गैर मामूली फ़ैसला सुना दिया है। 63A की ये नज़रसानी थी। केस ये था कि आइन के आर्टिकल 63A में ये लिखा गया है कि कोई भी अगर मेंबर कौमी असम्बली, सेनेटर या सूबाई असम्बली का कोई मेंबर पार्टी की जो पॉलिसी है उसकी हदायत के ख़िलाफ़ जाकर अगर कोई वोट देगा तो वो वोट देने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये मामला मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उस वक़्त की PTI हुकूमत ने, सदर ने तशरीह की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद तशरीह की गई कि वोट वो जो है वो नाअहल भी होगा और वोट काउंट नहीं होगा। आज जो है वो नज़रसानी की समाअत थी, तो बड़ी तवील समाअत हुई। आज की समाअत का पूरा अहवाल आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो फैसला सुनाया गया है वो ये है कि नज़रसानी मंजूर कर ली गई है। मुत्तफ़िका तौर पर 5 जज थे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल। 5 जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर यह नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी ये मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की यह दरख्वास्त थी और अब फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल गया है। अब हुकूमत के लिए जो है वो एक रास्ता खुला है, क्योंकि इससे कबल अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को तोड़कर आईनी तरमीम के लिए वोट डालने की कोशिश होती तो उनका वोट काउंट ही ना होता, तो वो कोशिश रायगां जाती। अब कोशिश रायगां नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रास्ता दिया है पार्लियामान को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं, जो आईनी तरमीम लाना चाहते हैं कि आप उनको लाएँ और उसके बाद वोट काउंट होगा। उसके बाद वो नाअहली का उनका एक पूरा प्रोसेस जो आइन में दिया गया है वो प्रोसेस होगा और उसके बाद वो नाअहल हो सकेंगे। तो ये एक नई जो है वो जहत, अब आज का दिन उस लिहाज से बहुत तारीखी दिन होगा, हो सकता है, क्योंकि जिस बेंच ने ये फैसला दिया, जिस कमेटी ने ये बेंच बनाया और जिस लम्हे और जिन दिनों में ये फैसला सुनाया गया, तीनों चीज़ें मुतनाज़ा हैं। नंबर 1, जिस कमेटी ने ये फैसला, कमेटी ने बेंच बनाया, वो कमेटी 2 मेंबरान पर थी। 3 मेंबरान जो है वो अगर नहीं है तो 2 मेंबरान को क्या कमेटी कहा जा सकता है? बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था, जिसका कोई रीजनेबल जवाब जो है वो नहीं दिया गया। नंबर 1 और दूसरा, फिर उस कमेटी ने जो बेंच बनाया उस बेंच पर भी सवालिया निशान। उसके बाद तीसरा और बड़ा अहम सवाल जो था वो था इन दिनों में इस केस को लगाना और इस केस का फैसला करना, क्योंकि अगर इस केस का फैसला जो है वो पिछले साल सितंबर से लेकर अप्रैल तक कर दिया जाता तो मेरा ये ख्याल है कि किसी को कोई एतराज़ ना होता। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई अदालत नहीं कर सकती, ये तयशुदा उसूल है, कोई दो राय नहीं है। एक दुरुस्त फैसला गलत वक्त पर करना भी एक सहूलतकारी जो है वो तस्वर किया जाता है। और हुकूमत वक्त जो आईनी तरमीम करना चाह रही थी, पहले उनका प्लान ये था कि जो मखसूस नशिस्तें उनको माले गनीमत में मिली थी, जो उनकी नहीं थी, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की थी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट था, उस माले गनीमत की मखसूस नशिस्तों पर हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करना चाहती थी। वो मखसूस नशिस्तें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 8 जजेज ने फैसला दिया। वो फैसला आज तक रद्दी की टोकरी में इलेक्शन कमीशन ने रखा हुआ है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और इसके बाद हुकूमत ने जो प्लान बी था उसको देखना शुरू किया और प्लान बी में 19 जुलाई को सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 63A की प्रपोज किया कि यह नज़रसानी लगाई जाए। फिर 20 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस आया, जो ऑर्डिनेंस एक मशकूक जो है वो मामला था, और उसके बाद उस ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल होता है, कमेटी बनती है, नई कमेटी बनती है और फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाता है। फिर मंडे को इजलास होता है, 2 मेंबर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठकर फैसला करते हैं और बेंच बना देते हैं। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत आते हैं, लेकिन मामला रुकता नहीं है। और आज वो फैसला कर दिया गया, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनकी रिटायरमेंट को 23 दिन या 22 दिन जो है वो बाकी हैं, उन्होंने एक मुतनाज़ा वक़्त पर मुतनाज़ा फैसला सुनाया है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि फैसला री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी तौर पे भी नहीं कर सकती अदालतें, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मखसूस सियासी हालात में ये फैसला करना, मेरे ख्याल में ये फैसला जो है वो मखसूस सियासी हालात के तनाजुर में दुरुस्त नहीं है। एक दुरुस्त फैसला गलत वक्त पर करना जो है वो एक सहूलतकारी, क्योंकि आज जो है वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकला उन्होंने भी आज ये कहा था कि ये एक सहूलतकारी होगी अगर इस वक्त पर इस किस्म का कोई फैसला किया जाता है, क्योंकि कल जब तरामीम होंगी, तरामीम में फ्लोर क्रॉसिंग होगी
वोटे जो लोटे हैं उनको इकट्ठे किया जाएगा। और उसके बाद और एक और मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज फारूक एच नाइक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस 5 मेंबर के लार्जर बेंच के सामने थे। उन्होंने ये बात की कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और उसके अलावा जो कनाडा में, तीनों पे फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है। तो मेरा ये सवाल है कि इंडिया जो बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है, वहाँ के पार्लिमानी सिस्टम के साथ आप हमारे पार्लिमानी सिस्टम को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? क्या वहाँ पे सिंध हाउस में लोगों को रखा जाता है? क्या लोगों को टार्चर किया जाता है? क्या लालच दिए जाते हैं? क्या उनके घर वालों को धमकियां दी जाती हैं उनको जो है वो काबू करने के लिए? तो क्या ये हरबे उन वेस्ट के ममालिक में क्या ये हरबे इस्तेमाल होते हैं? अगर नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के सिस्टम के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जब इमरान खान के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त भी हमने देखा कि सिंध हाउस में लोगों को रखा गया और उसके बाद जो है उनको लेकर आए, अगरचे उनका वोट जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं किया गया था। और अब की बार भी सिचुएशन आपको नजर आएगी कि अगर आईनी तरामीम होती हैं तो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज को लोगों को वहां लाया जाएगा। आज की समात में बैरिस्टर अली जफर जो है वो इमरान खान से अडियाला जेल में मिल के आए थे। इमरान खान ने बैरिस्टर अली जफर को ये हदायत दी थी कि आप जाकर बताएं कि मैं वीडियो, एक तो उनके साथ जो मुलाकात हुई वो मुलाकात दुरुस्त तरीके से नहीं करवाई गई, उनको वहाँ पे टेलीफोन या वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात करवाई और वहाँ पे जो एहलकार थे, पुलिस एहलकार उनके इमरान खान के साथ और इधर भी बैठे हुए थे और खुल के बात नहीं करने दी गई, ये बैरिस्टर अली जफर ने कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि इमरान खान ये चाहते हैं कि उनको वीडियो लिंक के जरिए इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने की इजाज़त दी जाए, जो दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुस्तरद कर दी। और उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अब मेरी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हम मजीद इस जो है वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसके बाद उस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बने, बाइकाट किया। लेकिन बैरिस्टर अली जफर को फिर जो है वो उन्होंने कहा कि आप जो है वो इस तरह करें, आप जो है वो मुआविन बन जाएं, मतलब जो अदालती मुआविन बन के हमारी मुआवनत करें इस लीगल इशू पे, कानूनी इशू पे। तो उसके बाद बैरिस्टर अली जफर जो है वो मुआवनत शुरू हो गए और उन्होंने मुआवनत की थोड़ी तकरीबन आधा पौना घंटा या घंटा जो है वो बोले और उसके बाद अपने दलाइल उन्होंने कंक्लूड किए। और दलाइल कंक्लूड करने के बाद उन्होंने फिर जो है वो उसके बाद फारूक एच नाइक आए और दीगर वकला आए। दीगर वकला के आने के बाद जो है वो इस केस को कंक्लूड किया गया। आज की जो समात थी उस समात के दौरान कुछ अहम चीज़ें भी थीं। आज की प्रोसीडिंग में अहम मुकालमा भी हुआ जहां पे जो बैरिस्टर अली जफर हैं उनका और जो बेंच था उनके दरमियान ये मुकालमा हुआ। और इस मुकालमे के दौरान अली जफर के चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब आप एक बला जवाज़ किस्म की इस्तदा कर रहे हैं, 5 मिनट ज़ाया हो चुके हैं। जब वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक भेज दिया जाए और उसके बाद वो कहते हैं कि अली जफर ने कहा कि मैं अगले 7 मिनट में कमरा अदालत से बाहर हूँगा, अगर इमरान खान को इजाज़त नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे, हुकूमत कुछ तरामीम लाना चाहती है, अली जफर ने यह कहा। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा आपने बात करनी है तो आज से नहीं बल्कि शुरू से करें। मतलब उनका कहने का ये था कि पहले भी होता रहा, बेजिंजो ने क्या कहा, जो सेनेट में वहाँ पे जो लगे थे कैमरे लगे थे वो किसने लगाए थे, तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो याद करवा रहे थे कि आपके दौर में भी, पीटीआई के दौर में भी ये कुछ होता रहा। तो गोया वो ये कह रहे थे कि तब होता रहा तो अब हो जाए तो क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद जो अली जफर है उन्होंने कहा कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप करने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने कहा आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी जो है वो लग सके। तो अली जफर ने कहा आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल करना लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा हमें इस बात का मालूम नहीं है। चीफ जस्टिस जो है उनको वो किसी व्लॉग में कोई बात करे, कोई ट्वीट में कोई बात करे, कोई चैनल में कोई बात करे जो रेलेवेंट हो, जो देखना चाहते हो, वो तो उन तक जो है वो फौरी तौर पर जो है वो पहुंच जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि एक अखबार में एक बड़ी सुर्खी लगी है कि 25 अक्टूबर से पहले हर सूरत में आईनी तरमीम करना ज़रूरी है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो है वो कल का बयान था। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं है। उसके बाद अली जफर जो है उन्होंने ये वो बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इस पार्टी का जो इसका प्रोसीडिंग का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। अली जफर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे देगी। वो मैंने फ्लोर क्रॉसिंग की जो बात की
कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसकी इजाज़त जो है वो एक तासुर है कि इस फैसले से सहूलतकारी मिलेगी हुकूमत वक़्त को, हुक्मरान इत्तेहाद को, कि वो आइनी तरमीम जो है ला सकेंगे। लेकिन इसके जवाब में भी चीफ जस्टिस ने कहा हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। बिल्कुल तौहीन अदालत जो है वो लगानी चाहिए, कोई बात नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग अगर खुल भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन तौहीन अदालत जो है वो लगनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कल आपने एक तरीका अपनाया था और आज आपने दूसरा तरीका जो है वो अपना रहे हैं ताकि इन प्रोसीडिंग को लिंगर ऑन किया जाए। और उन्होंने कहा कि हार्स ट्रेडिंग का कहकर आप बहुत भारी बयान जो है वो दे रहे हैं। जब उनको याद कराने की कोशिश की गई कि इस फैसले से हार्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग को फ़रोग मिलेगा, अली जफर ने बताने की कोशिश की, ये भी बताया कि आज बड़ी जो है वो सुर्खी लगी हुई है 25 अक्टूबर से पहले जो है वो हर सूरत आइनी तरमीम लाने की। तो उन्होंने इसको बिल्कुल ये महसूस नहीं किया, उन्होंने बल्कि कहा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। और दूसरा हार्स ट्रेडिंग पे तो उन्होंने कहा कि बहुत भारी बयान दे रहे हैं। अब देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस फैसले के बाद क्या फ्लोर क्रॉसिंग होगी, क्या लोटाक्रेसी को फ़रोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो फिर हर लम्हे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, क्योंकि मखसूस सियासी हालात में दिया गया यह फैसला है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मखसूस सियासी हालात में दिए गए फैसले को हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हार्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं, आपको शर्मिंदगी होगी। वही बात कि आपके दौर में होती रही है। मतलब पीटीआई को वो कह रहे हैं कि जब सेनेट के इलेक्शन थे वहाँ कैमरे लगे, बजेंजो साहब ने जो ये कहा था कि जनरल फैज के लोग थे और इस तरह की बातें जब थी तो वो याद करवाना चाह रहे थे कि ये तब भी ये जो होता रहा है। तो मैं ये समझने से कासर हूँ कि ये तब होता रहा है, हम तो ज़ाती तौर पे उसके मुखालिफ थे, कल भी गलत था। अगर आज हो तो क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? और क्या अदालत ये कहना चाहती है कि कल गलत हो रहा था आपके दौर में और आज अगर गलत हो रहा है तो वो ठीक है? ये नहीं हो सकता। कल भी गलत था जो वो आज भी गलत है। अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है तो आज भी वो गलत होगी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अफसोसनाक है, हम आपको सुनना चाहते हैं लेकिन आप जो है वो इसमें नहीं आ रहे। और उसके बाद उसको जो ये भी जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये कहा आगे चलकर कि जो पीटीआई है वो फ्लोर क्रॉसिंग या इस हवाले से जो आइनी तरमीम लाकर जो इसमें वोट काउंट ना करने की जो है वो कानून साजी कर सकती थी जब उनका दौरे हुकूमत था। तो पीटीआई ने उस वक़्त जो है वो ऐसी कोई कानून साजी नहीं की। और इस पे और ये भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इसमें जो पीटीआई की जानिब से उस वक़्त के जो सदर हैं, सदर आरिफ अलवी, उन्होंने एक जो रेफरेंस भेजा था उसके बेनिफिशरी भी उस वक़्त जो है वो, क्योंकि पंजाब में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बेनिफिशरी भी कहीं ना कहीं उसको बताया गया। और इसमें जैसे जमाल खान मंदोखेल ने ये बात भी की कि अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो उस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है। क्या सदर ने कहा था कि ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो। और अली जफर साहब, आपको याद है हासिल बजिंजो ने एक सेनेट इलेक्शन पर क्या कहा था? चीफ जस्टिस ने ये याद कराया। सेनेट जैसे इदारे में इलेक्शन के दौरान कैमरे लगे। अली जफर साहब, आप क्यों एक फैसले से घबरा रहे हैं? आप दलाइल दें, शायद हम जो है वो नजरसानी मुस्तरद भी कर सकते हैं। ये वैसे इंटरेस्टिंग था कि पिछले 3 रोज से चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बिल्कुल क्लियर थे और जिन सवालात के जवाब पढ़े जा रहे थे, जब जो सदारती रेफरेंस आता है तो उसमें बुनियादी तौर पर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 उन सवालात के जवाबात राय की सूरत में जो है सुप्रीम कोर्ट देती है और उस राय को फिर जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है कि इस जो आइन के आर्टिकल फलां की जो तशरीह है वो उस राय के मुताबिक होती है। तो इसमें भी बुनियादी तौर पर इसमें यही हुआ था। उसके बाद ये भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं और चीफ जस्टिस मियां खेल पहले इस बेंच का हिस्सा थे, हम दोनों पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पर कोई एतराज़ नहीं है। कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक से खुश नहीं हूँ? और यह भी कहा कि डिक्टेटर कहता है कि तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को ख़त्म कर दो और 10-10 साल तक डिक्टेटर जो है वो बैठे रहते हैं और जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनको चलने नहीं दिया जाता। सब लोग मिलिट्री रजीम को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जमहूरियत का राग जो है वो लाते हैं। ये चीफ जस्टिस ने कहा कि जहाँ पर अली जफर ने यह भी कहा कि इस मामले का हल फुल कोर्ट है। आप फुल कोर्ट बुला लें लेकिन फुल कोर्ट की तरफ नहीं गए।
इंडिया दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमारे अंदर कुछ नहीं चल रहा, ये जो वो बात आप कर रहे हैं। और उन्होंने बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन में दिए गए हक़ ज़िंदगी के उसूल को काफ़ी जो है वो आगे बढ़ा चुकी है। तो ये आज की जो प्रोसीडिंग थी, अली जफर जो है वो मुआवन बन गए, अगरचे उनको मुआवन नहीं बनना चाहिए था। कैसे मुआवन बन सकते थे कि जब इमरान खान के वो वकील थे, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। पीटीआई के वो सेनेटर थे, पीटीआई के रहनुमा थे, वो मुआविन कैसे बन गए? बहरहाल उन्होंने मुआविन बन के जो है वो अदालत को असिस्ट किया, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान ने बाइकाट किया, तीसरी जानब इमरान खान को वीडियो लिंक पे नहीं लिया गया, और चौथी जानब सुप्रीम कोर्ट ने आज फ्लोर क्रॉसिंग और लोटाक्रेसी का रास्ता बहरहाल खोल दिया है। 63A की नज़रसानी मंजूर कर ली गई है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मखसूस सियासी हालात में दिया गया ये फैसला, ये दुरुस्त फैसला भी, उस पर सवालात उठते हैं। इस फैसले में कोई मसला नहीं है, मखसूस सियासी हालात में दिया गया फैसला, इस वजह से इस पर सवालात हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हुकूमत ये कह रही थी कि 63A में जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने की थी वो गलत थी, वो हटनी चाहिए। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने 23 दिन पहले, रिटायरमेंट से 23 दिन पहले ये जो है वो फैसला दिया है। अब आप इंतजार करें कि इस फैसले के बाद किस दिन फ्लोर क्रॉसिंग होती है। फिर हम जब भी फ्लोर क्रॉसिंग, लोटाक्रेसी और इस किस्म के मामलात होंगे तो सुप्रीम कोर्ट को यकीनी तौर पर जो है वो इस फैसले को याद रखा जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था, कमेटी मुतनाज़ा, फिर बेंच मुतनाज़ा, और मखसूस सियासी हालात में दिया गया फैसला भी कहीं ना कहीं मुतनाज़ा हो सकता है। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।